गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पाठ 5 मोहित का सबक। पाठ 4 आप कट कर दीजिए। पाठ 4 गणतंत्र दिवस, इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 5। प्रतिध्वनि में क्या लिखा है पढ़ते हैं। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए, यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। एंथनी जेडी एंजेलो ने ये पंक्तियां कही। उन्होंने कहा है कि अपने अंदर सीखने की एक इच्छा हमेशा रखनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमेशा ये सोचो कि इसे हमें सीखना ही है। यदि आप ऐसी कुछ चीज़ें ठान लेंगे अपने अंदर तो आपका विकास कभी भी नहीं रुकेगा। आप कभी भी सक्सेस होने से नहीं रुकेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। मुश्किल यानी कठिन या जटिल। उत्सुकता, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा रखना। शर्म आना अर्थात लज्जित होना। दाखिल यानी अंदर जाना। उचाट मन हटाना। ये शब्द भी आपने सुना है कि मन जो है, मेरा मन उचट गया इस काम से, मन हट गया। उचाट का मतलब है मन हटाना। ग्लानि, पश्चाताप, पछतावा, ग्लानि, पश्चाताप। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। जब स्कूल से घर आकर मोहित ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी ने जब यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, स्कूल में क्या पढ़ते हो? वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ काम करती हूँ, तब कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती है क्या? यहाँ पर एक बच्चे को माँ डांट रही है, बच्चे की गलत आदत के कारण। जब स्कूल से घर आकर मोहित ने अपना बैग फर्श पर फेंका। मोहित जो है स्कूल से घर आया और घर आते ही उसने अपना बैग जमीन पर, फर्श यानी जमीन पर फेंक दिया। और जैसे ही उसने फर्श पे अपना बैग फेंका, उसके बैग में से कॉपियाँ और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। और कॉपियों की हालत कैसी थी? कॉपियां फटी हुई थी। उसकी माताजी ने जब ये देखा तो उनका पारा चढ़ गया। ये एक मुहावरा है, पारा चढ़ना मुहावरा है ये। इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। तो माताजी ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। मोहित के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और बोली, स्कूल में क्या पढ़ते हो? तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल में यही सब पढ़ते हो? वहाँ पे तुमको ये सब सिखाते हैं कि घर जाते ही अपना बैग फेंक दो? माँ बोलती है कि मैं कितने दिन से तुमको देख रही हूँ कि घर लौटते हो स्कूल से तो कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। माँ बोलती हैं फिर, सुबह से शाम तक जी तोड़कर मैं काम करती हूँ। जी तोड़कर काम करने का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। सुबह से शाम तक जी तोड़कर काम करती हूँ, तब कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। माँ बोलती है, जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब मुझे 1000 रुपये महीने में मिलते हैं। और माँ मोहित को भी बोलती है, तुमको मालूम है मैं कैसे तुमको पढ़ा रही हूँ? देखो तो। अब माँ बोलती है, अपनी कॉपी किताबों की हालत देखो कैसी बना रखी है तुम्हें, और तुम्हें कभी भी शर्म नहीं आती इस बात पर।
आगे देखिए। मोहित की ऐसी आदतों से माताजी बहुत परेशान थी। मोहित की इस बुरी आदत से, घर आते ही इधर उधर सामान फेंक देना, इस आदत से माँ बहुत ही परेशान थी। मोहित के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मोहित के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। बहुत मुश्किल से, बड़ी परेशानियों से घर का गुजारा चल रहा था। घर में बहुत ही मुश्किल से कोई सामान आ पाता था, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल पा रहा था। उसकी माताजी को यह चिंता भी रहती थी कि मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता था। माँ को इस बात की भी चिंता थी कि मोहित एक तो इसमें अच्छी आदतें नहीं हैं और दूसरा ये अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता है, बिल्कुल इसको इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में, हमेशा चीज़ें बिखेरता ही रहता है। उधर मोहित को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। माँ मोहित पर गुस्सा कर रही थी और मोहित जो है अपनी माँ पर गुस्सा कर नहीं रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था माँ पर। पलंग पर पड़ा वह रोता रहा। थप्पड़ पड़ा था तो रोना भी आ रहा था और पलंग पर पड़ा वो रो रहा था, कुछ सोच रहा था, साथ ही वो कुछ सोच भी रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसके दिमाग में एक बात आई। कौंधा मतलब चमकना होता है, तो विचार तुरंत प्रकट हुआ उसके दिमाग में। क्यों न मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त दीपक के पास चला जाऊं। माँ से थप्पड़ खाने के बाद बहुत ही उदास होकर रोते हुए ये सब सोचने लगा कि क्यों न मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त दीपक के पास चला जाऊं। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वे पड़ोस में किसी काम से गई, वह चुपके से घर से बाहर निकल लिया। माँ चली गई, माँ पड़ोस में गई और ये चुपके से बिना बताए माँ के वो घर से बाहर निकल गया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। बड़े बड़े कदम भरने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा। कुछ देर बाद मोहित की माताजी घर आ गई। जब मोहित की माँ घर आई तब उन्होंने क्या देखा, जब उन्हें मोहित कहीं नहीं नजर आया तो वे उसे ढूंढने लगी। मोहित बताकर नहीं गया था, इसलिए वो ढूंढ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इतना ही उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर तक तो उन्होंने ढूंढा, नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि वो किसी अपने दोस्त के पास ही गया होगा और जल्दी वापस लौट आएगा। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है सही उच्चारण में इसको पढ़िए और समझिए, ठीक, और अपना खूब ध्यान रखिए।